अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण देश के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको याद होगा, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। उस समिति ने विचार किया और अपनी रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। तो पेश रिपोर्ट में दिए गए हैं अहम सुझाव। संविधान में उपयुक्त संशोधन की भी सिफारिश की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति के अध्यक्ष। और इस समिति में और कौन कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, ये शामिल हैं। और इसके साथ ही समिति में हैं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे। ये सब लोग इस समिति में शामिल रहे हैं, जिस समिति ने पूरा विचार किया। लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर इस समिति ने विचार किया। तो समिति ने मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही यह सारा विचार किया है। यानी कि जो संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है। तो विचार के क्रम में समिति ने तमाम राजनीतिक दलों से भी उनकी राय जानी थी कि उनकी राय क्या है। उच्च स्तरीय समिति ने अपने रिपोर्ट में दिए हैं कई महत्वपूर्ण सुझाव। और क्या सुझाव हैं हम आपको बता रहे हैं। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 से ही हो सकता है ये लागू। रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लेने होंगे, यह भी रिपोर्ट कहती है। कुछ राज्यों का नाम लिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल ज्यादा नहीं 6 महीने बढ़ाना पड़ेगा और जून 2029 तक इसको लागू किया जा सकता है। और जब यह हो जाता है तो उसके बाद सभी राज्यों में हो सकते हैं एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से, जो इस खबर पर हमें और ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। शैलेंद्र, जो ये रिपोर्ट है उसकी कुछ बातें तो हमने बताई, लेकिन जो और इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा है उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समिति ने इस बात को कहा है कि एक देश एक चुनाव, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे एक बहुत बड़ी बचत होगी, खर्चे की बचत होगी। और हम जानते हैं कि जो हम आकांक्षी भारत की बात करते हैं उसके कोर के तौर पर एक देश और एक चुनाव को देखा जाना चाहिए। यानी ये जरूरी है। लेकिन ये कैसे होगा? 2 चरणों में सिफारिश की है कि पहले आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराइए और उस तरह से 100 दिन के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायतों के जो चुनाव हैं, नगर निकायों के पंचायतों, उनको आप करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? देश में जो मतदाता सूची है वो एकल मतदाता सूची हो। उसके लिए जो कुछ बदलाव की जरूरत हो उस पर आगे बढ़ा जाए। अभी हम जानते हैं कि लोकसभा की अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा की अलग होती है, पंचायतों की अलग होती है, नगर निकायों की अलग होती है। तो कैसे एकल मतदाता सूची हो सकती है, उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात जो सबसे अहम सिफारिश है कि जिस पर सब लोग चर्चा करते थे कि आप कैसे कराएंगे, कहीं किसी राज्य में अगर सरकार गिर जाती है, कहीं त्रिशंकु विधानसभा होती है या कहीं किसी को बहुमत नहीं मिलता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो कहा यह गया है कि अगर किसी राज्य में या किसी या केंद्र में सरकार गिरती है, ठीक, तो वहां पर बाकी बचे समय के लिए, समझ यानी मान लीजिए कि 2 साल बाद कहीं सरकार, जैसे कि मान लीजिए सांसद और विधायक का कार्यकाल होता है, उस तरह से, है ना? तो बाकी बचे, मान लीजिए कि 2 साल के लिए कहीं सरकार चलती है किसी राज्य की और वहां पर सरकार गिर जाती है, मध्यावधि चुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव की तरह सिर्फ उस राज्य में चुनाव करा लिया जाए, जिससे कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तब फिर उस राज्य में लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए विधानसभा का, जिससे ये एक क्रम चलता रहे। चूंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि 3 बार से अधिक, जब अब हम जानते हैं पूरी व्यवस्था आई थी, संसदीय प्रणाली और देश आजाद हुआ था, तब हमने देखा था कि एक दशक से अधिक समय तक साथ चुनाव हुआ था। उसके बाद मध्यावधि चुनाव की वजह से यह परंपरा अलग हो गई। तो ये हो सकता है और इससे बहुत बचत होगी, गवर्नेंस के लिए बेहतर होगा। 25 लाख जो कर्मचारी हैं जो 2 महीने के लिए किसी न किसी साल में हम देखते हैं चुनाव होता लगे रहते हैं, उनकी भी एक तरह से देखिए, सच बात है, पूरे अमले को लगना पड़ता है चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी तरह से आपने ये बात समझाई कि मुख्य बातें क्या हैं
और किस तरह से इसको बिल्कुल ये कहा गया है कि 2029 में ही हम लोग लागू कर सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर।